नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए छत्तीसगढ़ के कितने पुलिसकर्मी चयनित हुए हैं? इसका सही जवाब है 3 पुलिसकर्मी। 3 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चयनित किया गया है और इन्हें 22 अगस्त को यह पदक पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। ये आपका जो इनके महानिदेशक, पुलिस महानिदेशक राज्य के, उनके द्वारा किया गया है। आपको बताना है कि राज्य के पुलिस महानिदेशक कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की मितान योजना को किस राज्य द्वारा पुरस्कृत किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को मितान योजना के लिए पुरस्कृत, उत्तर प्रदेश द्वारा छत्तीसगढ़ को मुख्यमंत्री मितान योजना के लिए पुरस्कृत किया गया है। इसको याद रखना है आपको। और ये उत्कृष्ट कार्यों हेतु नवाचार यानी बेस्ट नवाचार के लिए छत्तीसगढ़ को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की मितान योजना का संबंध आप जानते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको घर तक पहुंचाना, जैसे कि जाति, निवास, आय और आपका आधार कार्ड, या आप ऐसे किसी भी सीएससी सेंटर से ऐसे किसी भी डॉक्यूमेंट को बनाना चाहते हैं तो वो आपके घर तक अधिकारी कर्मचारी खुद पहुंचाएंगे। इस तरह की योजना है छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री मितान योजना। ठीक है, तो इसको याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं? तो इसका सही जवाब है श्री प्रेम साय सिंह टेकाम को राज्य योजना आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इससे पहले ये मंत्रालय में थे यानी मंत्री थे, लेकिन अभी मंत्री पद से इनको हटाया गया है और इनको राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CR राव जी का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका सही जवाब है सांख्यिकी क्षेत्र से। CR राव जी का संबंध सांख्यिकी क्षेत्र से है और 2023 का अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था और सांख्यिकी के क्षेत्र में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए थे और हाल ही में इनका निधन हो गया है। अतः ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा शहर है? तो इसका सही जवाब है इंदौर। इंदौर शहर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट, जो कि केंद्रीय वायु प्रदूषण जो एजेंसी है उसके द्वारा निकाला जाता है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निकाला जाता है, तो उसके द्वारा ये निकाला गया। और आपको पता हो कि स्वच्छता के क्षेत्र में इंदौर लगातार 6 बार से सबसे स्वच्छ सिटी बना हुआ है। अब वायु प्रदूषण के क्षेत्र में जो सर्वेक्षण होता है, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023, उसमें भी इंदौर प्रथम स्थान पर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों की सूची में इंदौर पहले स्थान पर रखा गया है, जबकि दूसरे स्थान पर आगरा रखा गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। अब आप लोगों के लिए होमवर्क प्रश्न है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। लूपेक्स मिशन भारत की किस देश के साथ मिलकर लॉन्च करेगा? आपके ऑप्शन है जापान, दक्षिण कोरिया, साउथ अफ्रीका या रूस। ठीक है, तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। पिछले वीडियो के जो होमवर्क प्रश्न को अब हम देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न पूछा था, चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही जवाब है आर प्रज्ञानंदा। ठीक है, 2 बार ना आएगा, एक ही बार लिखा हुआ है, तो इसको याद रखिएगा। आर प्रज्ञानंदा चेस वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। हालांकि ये फाइनल में कल जो मुकाबला था मैग्नस कार्लसन के साथ, उसमें पराजित हो गए हैं। फिर भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। 18 साल का यह नवयुवक मैग्नस कार्लसन को पहले 2 बार पराजित कर चुका है। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, मैग्नस कार्लसन काफ़ी एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं और उनको बड़े बड़े टूर्नामेंट्स के जो प्रेशर को हैंडल करना भी आता है। आर प्रज्ञानंदा भले ही बहुत ज़्यादा योग्य हैं, लेकिन अभी बड़े टूर्नामेंट के फाइनल का जो प्रेशर है शायद वो इनसे हैंडल नहीं हुआ होगा। नहीं तो दिमाग में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल ये मैग्नस कार्लसन को 2 बार पराजित कर चुके थे, तो तीसरी बार भी कर सकते थे। ठीक है, तो इसको याद रखते हुए इस बात को याद रखिएगा कि फाइनल में पहुंचे थे और मैग्नस कार्लसन जो कि विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी हैं, उनसे पराजित हुए। अब हम देखेंगे कुछ रिवीजन प्रश्न।
प्रोग्राम में। पहला प्रश्न है, राज्य का 15वां नगर निगम कौन बनेगा? तो इसका सही जवाब है महासमुंद। महासमुंद को राज्य का 15वां नगर निगम बनाया जाएगा। ये जानकारी आपको होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितनी तहसील हो गई हैं? तो इसका सही जवाब है 250। ठीक है, तो 250 तहसीलें हो गई हैं, क्योंकि 18 नई तहसीलों का हाल ही में मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने क्या किया है, वर्चुअल शुभारंभ किया है। और ये जो शुभारंभ है पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी की जयंती सद्भावना दिवस पर किया था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में कुल कितने अनुविभाग हैं? तो इसका सही जवाब है 122। तो कुल राजस्व अनुविभागों की संख्या बढ़कर 122 हो गई है ना। और 13 नए राजस्व अनुविभाग 18 तहसीलों के साथ ही ये इनका वर्चुअल उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो तहसीलों की कुल संख्या 250 और अनुविभागों की, राजस्व अनुविभागों की कुल संख्या अब 122 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में साक्षर सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो इसका सही जवाब है 1 सितंबर से 7 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा। साक्षर भारत अभियान को प्रबलता प्रदान करने के लिए साक्षर सप्ताह का आयोजन छत्तीसगढ़ में किया जा रहा है, जो कि 1 सितंबर से 7 सितंबर 2023 तक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है? तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य को प्राकृतिक आपदा से प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश में लगातार बाढ़ आ रही है। जितनी भी नदियां हैं, जैसे कि व्यास नदी है और आपकी सतलज नदी है और दूसरी नदियां जो हैं, है ना, उसमें लगातार बाढ़ आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्षेत्र वर्तमान में प्राकृतिक आपदा से ग्रसित हो गया है, क्योंकि भूस्खलन भी हो रहा है ना। तमाम चीज़ें यहाँ एक साथ घटित हो रही हैं। ठीक है,